देश की जनता धर्म नहीं देख रही है, इंडिया और भारत का डिबेट नहीं देख रही है, वो मोदी जी के 10 साल का ईमानदारी से जो कल्याणकारी काम हुआ है उसको देखकर वोट डाल रही है। इंडिया वर्सेस भारत की जो डिबेट है, मतलब तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया है कि आप लोग डर गए इसलिए इस तरह की हरकत कर रहे हैं। देखिए, पहले तो उसको इंडिया मत कहिए, उसका नाम इंडी अलायंस है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 में अब महज कुछ ही महीनों का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में आपको मालूम है कि अब तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। देखिए, आपको बता दें कि आज 6 राज्यों के 7 विधानसभा सीटों के नतीजे आए हैं और अगर आप नतीजों पर गौर कीजिएगा तो इंडिया की बढ़त हुई है। देखिए, अभी अभी पटना एयरपोर्ट पर ऋतुराज सिन्हा भी आए थे, तो हमने भी सोचा कि क्यों ना उनसे कई सवाल किए जाएं और जवाब मांगा जाए कि आखिर वो इस बढ़त को कैसे देखते हैं। तो जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया है। तो इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए बीजेपी के दिग्गज नेता ऋतुराज सिन्हा जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद। आज त्रिपुरा में तो जबरदस्त जीत हुई है बीजेपी की, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, त्रिपुरा का चुनाव अपने आप में 2 कारणों से बहुत महत्वपूर्ण है। पहला कारण ये कि इंडी अलायंस जो ऑपोजिशन का अलायंस बना है, उसके बाद ये पहला चुनावी परीक्षा कह सकते हैं, लिटमस टेस्ट था और इसमें देश भर में रिजल्ट आपके सामने है। और मैं विशेषकर त्रिपुरा की अगर बात करूं तो जो कम्युनिस्ट पार्टी का गढ़ है, त्रिपुरा में 25 साल से अधिक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रही है। उसके पहले कांग्रेस की सरकार कई टर्म थी। इस गढ़ में कम्युनिस्ट पार्टी के सिंबल पर कांग्रेस के पूरे समर्थन के साथ कैंडिडेट जो है भाजपा के सामने था और दोनों जगह, एक जगह 30,000 के मार्जिन से, एक जगह 19,000 के मार्जिन से भाजपा की जीत हुई है। तो पहली तो ये बात है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये भी है कि बहुत लोग इस तरह का भ्रम फैलाने का काम करते हैं कि भाजपा मुसलमान कैंडिडेट को टिकट नहीं देती। तो मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा बॉक्स नगर सीट पर, जहाँ पे एक मुस्लिम कैंडिडेट भाजपा की सिंबल पे ना सिर्फ लड़े, उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के कैंडिडेट को 30,000 वोट के मार्जिन से हराया है। भाजपा के कैंडिडेट, मुसलमान कैंडिडेट को 34,000 वोट मिले और कम्युनिस्ट पार्टी के सिंबल पे जो लड़ रहे थे कैंडिडेट, वो 3,000 वोट पे सिमट गए। तो ये अपने आप में एक सूचक है कि देश की जनता धर्म नहीं देख रही है, इंडिया और भारत का डिबेट नहीं देख रही है, वो मोदी जी के 10 साल का ईमानदारी से जो कल्याणकारी काम हुआ है उसको देखकर वोट डाल रही है। और कहीं ना कहीं 24 के रिजल्ट का भी ये एक बड़ा संकेत है। अच्छा, लेकिन अगर हम ओवरऑल रिजल्ट की बात करें तो राजी, तो हमने देखा है कि 6 राज्यों के जो 7 सीटों पर आज नतीजे आए हैं, इंडिया की बढ़त हुई है और एनडीए को झटका लगा है। तो क्या ये शुरुआत है शिकस्त? नहीं, देखिए, मैं ऐसे नहीं देखना चाहूँगा। मैं कहता हूँ कि जहाँ भी आप रिजल्ट को देखें उसको एक बैलेंस रूप से देखना चाहिए। मैंने त्रिपुरा का आपको उदाहरण दिया जहां भाजपा 1 अप गई है। बंगाल में ममता बनर्जी जी किस तरह से चुनाव कराती हैं उसके ऊपर टिप्पणी करना बहुत ही कठिन है। पिछले पंचायत के चुनाव में 30 से अधिक लोगों का मर्डर हुआ चुनाव में। ये पूरे देश में अब जो है, हम बूथ कैप्चरिंग वगैरह भी अब देश में हम कहीं न्यूज़ नहीं सुनते। चुनाव बहुत अच्छे तरीके से होता है, पर बंगाल में जो चुनाव के हालात हैं वो हर एक चुनाव में सामने आते हैं। तो जिस दबाव में बंगाल में चुनाव हुआ है, उस चुनाव का जो रिजल्ट है, मैं तो इलेक्शन कमीशन से जो है आग्रह करूंगा कि बंगाल में चुनाव कराने के लिए विशेष व्यवस्था रखनी चाहिए, क्योंकि एआईटीसी अपना अस्तित्व बचाने के लिए, तृणमूल कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाने के लिए कुछ हद तक भी उतर सकती है, कुछ भी कर सकती है। अच्छा, ये बताइए कि इंडिया वर्सेस भारत की जो डिबेट है, मतलब तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया है कि आप लोग डर गए इसलिए इस तरह की हरकत कर रहे हैं। देखिए, पहले तो उसको इंडिया मत कहिए, उसका नाम इंडी अलायंस है। इंडी अलायंस, तो इंडी अलायंस और भारत का जो डिबेट है ये बिल्कुल ही तथ्यहीन है। अगर ये आप संविधान के प्रथम आर्टिकल की प्रथम लाइन को पढ़ें तो हमारा संविधान का प्रथम लाइन है इंडिया दैट इज भारत। इंडिया जो कि भारत है, ये हमारे देश की व्याख्या रही है संविधान के समय से, मतलब डरे नहीं है, हजारों साल पहले से।
तो जो भी ये बहस कर रहे हैं बेतुकी बात है। ये भारतवर्ष था, भारतवर्ष है और भारतवर्ष ही रहेगा। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के दिग्गज नेता ऋतुराज सिन्हा। देखिए साफ साफ कह दिया है कि आगे आगे आप देखिए कि क्या क्या होता है। और आपने ये भी सुना कि तेजस्वी यादव को भी चेता दिया है। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।